नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश में। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से लोगों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि फिर से चीन, जापान, अर्जेंटीना, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। चीन में कोविड-19 मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के 4 मामले अब भारत में भी पाए गए हैं। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण में भी बदलाव आ रहा है। कई मामलों में जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं वो लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वो लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कोरोना का नया वेरिएंट BF7 है क्या और इसके लक्षण क्या है। देखिए दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम BA5217 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कह रही हैं। ये वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है। इसका नाम R346T है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी ये चकमा दे रहा है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि आखिर नए वेरिएंट BF7 के लक्षण क्या है। संक्रमित व्यक्ति यानी कि इन्फेक्टेड पेशेंट को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना और उल्टी आती है। कई बार संक्रमित हो चुके शख्स में कोई लक्षण नहीं होता है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का संक्रमण काल बहुत कम है। ये तेजी से फैलता है, यानी कि ये बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है। ये वेरिएंट एक संक्रमित शख्स के जरिए 10 से 18 लोगों तक तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो अगर आपके आसपास एक संक्रमित व्यक्ति है तो उससे 10 से 18 लोगों को संक्रमण हो सकता है, यानी उससे 10 से 18 लोगों को संक्रमण का खतरा है। यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि नए वेरिएंट BF7 के क्या क्या लक्षण हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें हमें ये नया वेरिएंट छू भी ना पाए, यानी कि हम इससे बचे रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। जी हाँ, कोविड-19 की सारी डोज आपको ज़रूर लेनी है। देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन इस महामारी में अमृत साबित हो रही है। हर तरह के रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन के पूरे डोज लिए हैं, या तो वो कोरोना के नए नए वेरिएंट से संक्रमित नहीं हुए हैं, या फिर अगर वो संक्रमित हुए भी हैं तो उनकी हालत इतनी सीरियस नहीं हुई है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया जाए। इस वेरिएंट से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। खास तौर से बूस्टर डोज जरूर लें, जिसके लिए देश के हेल्थ मिनिस्टर भी आग्रह कर रहे हैं। दूसरा है आपकी इम्यूनिटी। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान इम्यूनिटी का बड़ा रोल रहा है। वैक्सीन से लेकर दवाइयों तक ने हमारे शरीर में इम्यूनिटी को ही बढ़ाने का काम किया है। अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ही मजबूत रहेगी तो आप इस वायरस के घातक प्रकोप से बचे रहेंगी। आपको अपनी डाइट में विटामिन C ज़्यादा लेना है, क्योंकि विटामिन C से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। विटामिन C हमें सिट्रस फूड यानी कि खट्टे फलों में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, और दूध, पनीर, दही से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, अब तीसरी चीज़ है मास्क। जी हाँ, मास्क कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे अचूक उपाय है। अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से मास्क का प्रयोग करते हैं तो आपको कोरोना होने का खतरा नहीं के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, हालांकि आप मास्क का चयन सही तरीके से करें। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप सर्जिकल मास्क जिसमें 3 लेयर होते हैं उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, चौथा है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का सहारा लेकर ही भारत और दुनिया के तमाम देश इस महामारी से कुछ हद तक निजात पा रहे हैं। आपको अगर कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से बचना है तो आपको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन का सहारा लेना होगा। आप किसी भी चीज़ को छुएं जिसे किसी और ने छुआ हो तो उसे सबसे पहले आप सैनिटाइज कर लें। इसके साथ ही बाहर से आने वाली हर चीज़ को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, 5वां उपाय है
भीड़ में जाने से बचें। जी हाँ, कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा कारण भीड़ है। भीड़ में ही कोरोना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 400 में फैलता है। अगर आपको कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचना है तो आपको उन तमाम जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां भीड़ हो। छठा उपाय है योग और एक्सरसाइज। जी हाँ, योग और एक्सरसाइज आपको सिर्फ कोरोना के नए वेरिएंट से ही नहीं बल्कि कई और बीमारियों से भी बचाता है। अगर आप हर दिन योग और एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप रोगों से लड़ने के लिए ज़्यादा मजबूत रहेंगे। इसके साथ साथ योग आपको मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको ज़रूरी जानकारी दी कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बारे में। आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखें। और हाँ, मास्क ज़रूर पहनें। फिलहाल के लिए इतना ही।